हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स। आज दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर का हम आखिरी लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 5। तो दोस्तों फाइनली हमारे जो आखिरी चैप्टर था अलजेब्रा का, ये भी हो जाएगा टोटली कंप्लीट, यानी कि आपके मैथ्स का टोटल 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्री तो हमने पहले ही कंप्लीट किया हुआ है, मैथ्स पार्ट 2 जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो ऑलरेडी हमारा जितने भी चैप्टर्स थे 9 के 9 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी हमारा आखिरी चैप्टर था अलजेब्रा का, तो आज के दिन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका मैथ्स का सिलेबस 100% कंप्लीट। 9th साइंस का भी जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 95% हो चुका है। 2 से 3 चैप्टर बाकी है, उसको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपका पूरा पोर्शन जो है मैथ्स एंड साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग के यहाँ पे कमेंट जो आ रहे थे कि फर्स्ट चैप्टर के कुछ लेक्चर्स मिसिंग है, तो डोंट वरी, मैं वो मैथ्स अलजेब्रा का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेट, ठीक है, तो सेट चैप्टर का जो जो मिसिंग होगा वो रीअपलोड कर दूंगा मैं, तो उसका टेंशन मत लेना आप, तो वो हो जाएगा। तो यानी कि 100% सिलेबस आपको मिल जाएंगे। आप जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, 100% चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। 9th के मैथ्स में 9th अलजेब्रा, 9th ज्योमेट्री एंड 9th साइंस का। ओके, तो चलो आज आखिरी लेक्चर है, इसकी शुरुआत करते हैं। और बेसिकली आज के दिन हमें पढ़ना है एक आखिरी प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 7.5। अब ये प्रैक्टिस सेट 7.5 जो है वो 3 चीज के ऊपर बेस है। ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, शायद 8 में भी पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मीन, ठीक है। मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं। तो मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 चीज हमें पढ़ना है। तो डायरेक्टली आपको मैं सीधा प्रैक्टिस सेट की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि उसी के अंदर आपके जो भी क्वेश्चन है वो मीन, मीडियन एंड मोड के ऊपर है। तो डायरेक्टली वहां से ही मैं करा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मीन एग्जैक्टली क्या होता है, मोड, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। और ये तीनों में से एक तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेगा, या तो मीन पूछेगा, या तो मीडियन पूछेगा, या तो मोड पूछेगा, या फिर हो सकता है तीनों एक ही साथ पूछ दे, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो चलो पहले सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं प्रैक्टिस सेट का, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर, लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.5, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट है एंड बहुत इजी भी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट आपको इजीली समझ में आएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर कि द यील्ड ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल। यहां पे हर एकड़ के हिसाब से क्विंटल में आपका सोयाबीन का जो प्रोडक्शन होता है, जो यील्ड होता है, वो दिया हुआ है 7 साल के लिए। उसका कुछ नंबर है यहां पे, वो लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, 10, ठीक है। उसके बाद 7539, 7539, ये कुछ नंबर्स दिया हुआ है, यानी कि प्रोडक्शन दिया हुआ है, और 69, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सॉरी 7 नहीं, 9 है ना लास्ट वाला, ठीक है, 9। ओके, तो ये 7 नंबर्स हो गए, दिख रहा है आपको, यही आपके इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और आपको पूछा है फाइंड द मीन। आपको क्या पूछा है, फाइंड द मीन। बहुत सिंपल है निकालना दोस्तों, ये आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार मीन निकालते हैं, फाइंड मीन, ठीक है। तो देखो, मीन निकालने का 2 मेथड होते हैं। एक तो ये रहता है कि जब नंबर्स बहुत सारे हो, यानी कि कुछ क्लास के फॉर्म में दिया होगा, यानी कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। आपको याद होगा कि इस प्रकार के हम लोग ने एग्जांपल इसके पहले देखा था, ठीक है ना। तो उसमें क्लास मार्क बनाओ, फिर उसका टैली मार्क करो, वैसा वाला होता था मीन, ठीक है। तो वो वाला भी एक सिखाऊंगा आपको, जो कि आई गेस 4th या 5th एग्जाम्पल है, 4th एग्जाम्पल है, वैसा वाला कराऊंगा जिसमें बहुत सारे नंबर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मीन है, इसमें सिंपल सा 7 नंबर दिया हुआ है, 7 नंबर दिया है, और उसका आपको मीन निकालने बोला है। तो सबसे सिंपल वाला मेथड फॉलो करेंगे हम लोग, क्या कि मीन निकालने का जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है दोस्तों, मीन, ठीक है, वो होता है दोस्तों, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द डेटा, सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। ये फॉर्मूला होता है हर एक के लिए। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है। यहां पे डेटा क्या है, यहां पे है आपका पर एकड़ के हिसाब से क्विंटल का आपको क्या दिया है, क्रॉप का, सोयाबीन का प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वो लिख सकते हो, नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सम ऑफ ऑल डेटा, यानी कि जितने भी नंबर दिए सबको प्लस कर दो। तो क्या नंबर दिए, 10 दिया हुआ है, प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9, ये हो गया। 7 के 7 नंबर को प्लस कर दो। और कितने नंबर है टोटल, ऐसे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, यानी टोटल नंबर लिख दो 7। अब कर दो प्लस, प्लस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 10 प्लस 7 इज 17 प्लस 5 22 25, ये हो गया 34, ये हो गया 40 प्लस 9 इज 49, यानी कि ऊपर आ गया 49, नीचे आपका 7 है। 49 डिवाइड बाय 7 कितना होता है, 7 आता है। तो आपका फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि जो मीन आपको पूछा था निकालने के लिए, तो मीन इज इक्वल टू 7। कितना सिंपल है दोस्तों, इजीली हमने निकाल लिया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है मीन निकालने का। और जैसे मैंने बोला, ये चैप्टर ही पूरा इजी है। बहुत लोग आपको डराते ये है कि बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें। आई नो बहुत सारी चीजें हैं, 5 एक्सरसाइज है, 5 प्रैक्टिस सेट है, लेकिन है इजी। अगर आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे उस चीज को, कंसेप्चुअल नॉलेज आपने पढ़ा हुआ है, हमारे वीडियोस आपने देखे हुए हैं,
तो जरूर से आपको ये चीज इजी लगेगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें आपने सीख लिया कि किस प्रकार मीन निकाला जाता है अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, 10-15 नंबर दिया हो, 10 नंबर से, 15 नंबर से, छोटे छोटे नंबर्स जब दिए होते हैं तो सिंपली सबको प्लस कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर कर दो, आपका मीन निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं। ये हो गया मीन की बारी। ठीक है, और टोटल अगर देखा जाए तो ये पूरे प्रैक्टिस सेट के अंदर टोटल 14 क्वेश्चंस है। तो इतने क्वेश्चंस तो हम एक साथ नहीं कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ आज मैं 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद बाकी के जो रहेंगे वो आप लोग को होमवर्क रहेगा। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट्स आता है तो यू कैन कमेंट मी और यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑन माय पर्सनल प्रोफाइल, और वी कैन से जेआर ट्यूटोरियल्स का भी हमने अकाउंट बना दिया है इंस्टाग्राम का, तो वहां से भी मुझे फॉलो करके आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो जो भी आपको डाउट रहेगा वो आपको मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया पहला। सेकंड का हेडिंग डाल देते हैं। बहुत ईजी जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ईजी है ये। अगेन मैं बार बार बोलता हूं आप लोग को कि कुछ भी चीज हार्ड नहीं होता है, हार्ड बस आपके दिमाग में होता है। हम ठान लेते हैं अगर कोई चीज इजी है तो वो हमें इजी ही लगता है। अगर हम ठान लेंगे नहीं यार मेरे से तो होगा ही नहीं, ये हार्ड है, तो हम डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे वो चीज को। तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डाल दिया। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? फाइंड द मीडियन। क्लियरली बोल दिया कि आपको मीडियन फाइंड करना है और नंबर्स दे दिए हैं उन्होंने। क्या क्या नंबर्स दिया हुआ है? सबसे पहले है 59। ठीक है, 59 एक नंबर है, अगला नंबर 75 है, फिर उसका अगला नंबर है 68, फिर उसका अगला नंबर है 70, फिर उसका अगला नंबर है 74, फिर नेक्स्ट है 75 एंड लास्ट में एक और नंबर है 80। ये इतने नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं और ये नंबर्स का उन्होंने बोला है फाइंड द मीडियन। क्या बोला है उन्होंने? मीडियन फाइंड निकालो। ठीक है, तो मीन होता, अगर ये पूछा होता फाइंड द मीन, तो मीन होता तो हम ये सबको प्लस कर देते और डिवाइड बाय कितना, ये 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7 कर दे तो आपका आंसर आता मीन का। लेकिन आपको मीन नहीं पूछा है, आपको मीडियन पूछा है। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मीन और मीडियन में। तो मीन अलग होता है, मीडियन अलग होता है। तो मीडियन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों? सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए होते हैं उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले मैं अरेंज करूंगा। फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं क्या कर रहा हूं, इसको असेंडिंग ऑर्डर जो होता है, आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, यानी कि सबसे छोटा पहले उसके बाद में सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें नंबर? आपको 59 ही दिख रहा है, उससे छोटा कुछ दिख रहा नहीं होगा। तो हम अरेंज कर देंगे उसको 59, उसके बाद होगा 68, उसके बाद होगा दोस्तों 70, उसके बाद होगा दोस्तों 74, फिर उसके बाद आएगा 75, एक और 75 है, 2 75 है, और उसके बाद आ जाएगा 80। टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। तो आपने ये अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते करते सबसे बड़ा तक हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर आपको क्या देखना होता है, एक बार आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया और उसको काउंट कर लिया, तो काउंट करके इतना आया, टोटल एन जो आ रहा है आपका काउंट करके वो कितना आ रहा है, नंबर ऑफ जो नंबर्स है कितने आ रहे, 7 आ रहे। तो जब भी ये 7 आया, ठीक है, यहां पे 7 आया, इसका मतलब क्या होता है, यहां पे मैं लिखता हूं इसको। ठीक है, यहां पे मैं मिटाता हूं और यहां पे लिखता हूं कि जो टोटल ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन जिसको मैं एन बोलता हूं। ठीक है, कितने नंबर से ये टोटल ऑब्जर्वेशन एन इज इक्वल टू 7 आया। ठीक है, एन कितना आया, 7 आया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये क्या है, ऑड है। 7 नंबर क्या होता है, ऑड होता है। इसमें 2 कंडीशंस है, याद रखना, एक होता है ऑड, दूसरा होता है इवन। तो मैं आपको वो दोनों चीज लिखा देता हूं, फिर डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मेरा जो नंबर ऑफ काउंट करके नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू 7 आ रहा है, यानी कि कोई भी नंबर आ रहा है, अगर वो ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर इवन नंबर तो आपको पता ही है, ऑड मतलब क्या होता है 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा होता है ऑड नंबर। इवन क्या होता है 2 4 6 8 10। ठीक है ना, तो ये होता है। ठीक है, तो अगर वो ऑड आया तो हम लोग यहां पे मैं कंडीशन आपको लिखाता हूं, इफ द नंबर इज ऑड, इफ द नंबर ऑड। तो ऑड नंबर जब भी आता है तो आपको क्या करना होता है कि ये जो भी नंबर्स होते हैं ना, इसके मीडियन जो होता है वो मिडल वन होता है। मीडियन इज द मिडल वन, मिडल नंबर। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये नंबर ऑड आता है तो ये जो आपका पैटर्न आपने जो अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, उसका जो मिडल वाला रहेगा, बीच का नंबर, ठीक है ना, 7 में से बीच का नंबर कौन सा रहेगा, इधर से 3 छोड़ो, इधर से 3 छोड़ो, बीच का नंबर 74 है, तो 74 हमारा आंसर रहेगा, ऑड रहेगा तो। लेकिन अगर कोई नंबर इवन होता है, इधर n इज इक्वल टू समझ लो 8 आया, तो वो क्या है, इवन होगा, इज इवन आएगा लिख के। तो जब वो इवन होता है तो हम लोग को मीडियन कैसे मिलता है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, मीडियन विल बी इक्वल टू जो बीच के 2 नंबर रहेंगे, क्योंकि फिर ऑड हो जाएगा, इवन हो जाएगा तो बीच में 2 नंबर आ जाएंगे, करेक्ट है, तो वो बीच के 2 नंबर को एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन इज द एवरेज ऑफ मिडल 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे ये तो आपका कंडीशन है। ठीक है, ये आप अलग से लिखना चाहिए तो, ठीक है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंडीशन है, ये तो कंडीशन है। लेकिन इसके बाद से हमारा कंटिन्यू हो रहा है, हियर, यहां पे हमारे पास क्या है, नंबर क्या है, ऑड है, तो हियर
तो नंबर इज ऑड, एंड ऑड होने के लिए हमें क्या होना, कंडीशन क्या बोलता है, अगर वो ऑड रहेगा तो मीडियन क्या रहेगा हमारा, मिडल नंबर रहेगा। तो मिडल नंबर क्या है मेरा 74, तो मिडल नंबर इज इक्वल टू 74। 74 है ना मिडल नंबर, देखो 1 2 3, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो सातवां का मिडल नंबर क्या रहेगा, ये वाला बीच वाला, देखो ये बीच का है ना, ये बीच में है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 नंबर है, तो 74 हमारा जो है वो क्या है, एक मिडल नंबर है। तो मिडल नंबर 74 आ गया, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा 74। इस तरह आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है और इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जांपल होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखा, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो और आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा इस चीज को सॉल्व करने में और मीडियन निकालने में। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सीधा सीधा अगले एग्जाम्पल की तरफ। मीन आपने समझ लिया, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मीडियन आपने समझ लिया, एंड तीसरा एग्जाम्पल अभी करा रहा हूं जिसको बोलते हैं मोड। तो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि तीसरा टॉपिक है हमारा आज के लिए। ठीक है, तो मीन मीडियन हो गया, अब मोड क्या होता है वो देख लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखना, इसको मैं रफ करता हूं एंड आपको बताता हूं कि मोड एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, आप बस बने रहो हमारे साथ, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और बहुत ही मजेदार प्रैक्टिस है। और मेरे हिसाब से आप लोग अगर ये एग्जाम में पूछता है ना तो डेफिनेटली यू विल स्कोर ए गुड मार्क्स। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से इसको लिख पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। बस आपको थोड़ा सा अपने हाथों से थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करके लेना होगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज हम जब अपने हाथों से प्रैक्टिस करके लेते हैं तो हमारे वो ध्यान में रहता है, वो दिमाग में चलता है, वो हमारे आंखों ने देखा होता है। करेक्ट है, तो इसके लिए वो चीज हमें ईजी जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं हम लोग। क्या बोला है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स इज गिवन बिलो। तो 7 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स निकाले वो यहां पे दिया हुआ है। तो एक ने निकाले 99, फिर एक ने 100 में से 100 निकाले हैं, फिर एक ने निकाले 95, ठीक है, फिर एक और ने 100 निकाले हैं, ठीक है, फिर एक और ने 100 निकाले हैं, एक ने निकाले हैं 60 मार्क्स और एक ने निकाले 90 मार्क्स। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 स्टूडेंट ने मैथ्स के मार्क्स निकाले हैं। और आपको पूछा है फाइंड द मोड। देखो कंफ्यूज मत होना, यहां पे आपको पूछा है मोड। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, जैसे कि मैं बताया आपको स्टार्टिंग में, मीन अलग है, मीडियन अलग है और ये मोड है। तो मोड आपको निकालना है, तो मोड निकालने के लिए भी अगेन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर्स दिए होते हैं उसको अरेंज कर दो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं क्या करूंगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। चलो ठीक है, क्या है असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा नंबर 60 दिख रहा है आपको, लिख दिया 60। 60 के बाद आपको क्या दिख रहा है 90, करेक्ट है, 90 लिख दिया। उसके बाद दिख रहा है 95, उसके बाद दिख रहा है 99 और लास्ट में 1 2 और ये 3 100 दिख रहा है, 100, एक और 100 और एक और 100, यानी कि ये टोटल 7 स्टूडेंट्स का मार्क्स हो गया। आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। और एक बार अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो आपको ये देखना होता है, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कि सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। ऑब्जर्व द रिपीटेड नंबर, रिपीटेड मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए और रिपीट होना चाहिए। तो ऑब्जर्व द रिपीटेड मैक्सिमम नंबर। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहां पे रिपीट जो हो रहा है वो हो रहा है 100। तो आपका देयरफॉर मोड जो आ जाएगा, ठीक है, अगर मेरा नंबर जो है, यहां पे क्या बोला है कि आपने जब एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, एक बार जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे उसके बाद आपको यह देखना है दोस्तों, ठीक है, कि आपका कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। तो मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, देखो 60 एक ही बार है, 90 एक ही बार है, 95 एक ही बार है, 99 एक ही बार है, लेकिन ये 100 3 बार है। तो 100 क्या हो जाएगा, मेरा मोड हो जाएगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हो मोड विल बी इक्वल टू 100 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, यही आपको निकालना था। तो आप सोचो, इसको तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, बस आपको असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है, 2 सेकंड का काम, और 1 सेकंड में आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, लिख दो उसको, दैट इज मोड इज इक्वल टू 100। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा एंड बहुत इजी सा एग्जांपल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो आप तक ये जो 3 एग्जांपल अभी हमने जो देखा, इसमें अब तक क्या सीखा आपने। पहला एग्जांपल मीन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल वाला। दूसरा हमने देखा मीडियन कैसे निकालते हैं। तीसरा हमने देख लिया मोड कैसे निकालते हैं। अब जो चौथा एग्जांपल जो कराने जा रहा हूं, ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपको मीन ही निकालना है, फिर से मीन निकालना है, लेकिन ये मीन जो है आपको हमारे टेबल वाले मेथड से निकालना है। ठीक है, सेम है और कुछ फर्क नहीं है, बस इतने सारे नंबर्स दिए हैं तो हम लोग नॉर्मली हर एक को प्लस नहीं कर सकते। 5000 7000 3000 4000 ऐसे बहुत सारे नंबर लिखे, तो हर एक को प्लस नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग वो वाले पहले वाला जो मेथड, फर्स्ट एग्जांपल जिससे सॉल्व किया था, उससे नहीं करेंगे। हम यहां पे टेबल बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे एंड वो कॉलम के हेल्प से मीन निकालेंगे। तो वो भी आपको मैं सिखा दे रहा हूं, ताकि अगर आपको ऐसा एग्जांपल आता है तो डेफिनेटली यू विल सॉल्व इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से देखना, उसको भी बहुत ईजी है। ठीक है, बड़ा है लेकिन इजी है, बहुत आपको अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, चलो
ठीक है, आपके पास आपका टेक्स्ट बुक अगर होगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो नंबर्स है वो यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, बहुत सारे नंबर्स है इसमें। ठीक है, तो हमारा टाइम वेस्ट भी होगा, बोर्ड में आपका भर जाएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, उसको नंबर्स को लिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं उसको बोल दूंगा अपने मुंह से, तो आप अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो कर ला। तो हम लोग जो कराने जा रहे हैं वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7.5 एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है इसमें कि मंथली सैलरी 30 वर्कर्स का दिया हुआ है, 30 लोगों का, समझ लो कोई कंपनी में 30 वर्कर लोग काम कर रहे हैं और उनका मंथली सैलरी है, किसी का 5,000 है, 7,000 है, 3,000 है, 4,000 है, फिर 4,000 है, फिर 3,000 है, ऐसे दिया हुआ है, एंड में 4,000 तक देख सकते हो आप। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 4,000 तक दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में। और आपको पूछा है फ्रॉम द एबव डाटा फाइंड द मीन ऑफ द मंथली सैलरी। आपको क्या निकालना है, फाइंड द मीन। आपको बोला है मीन निकाल के दिखाओ उस चीज का। तो कैसे निकालोगे मीन, कैसे निकालोगे, तो यहां पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा टेबल, क्योंकि बहुत सारे 30 लोग का सैलरी है यार। तो 30 लोग को मैं प्लस करूंगा क्या, 3,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000, ऐसा करूंगा क्या, नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, टेबल बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, टेबल बना के दिखाता हूं। तो हम टेबल बनाएंगे, यहां पे समझ लो मैंने बनाया यहां पे मंथली सैलरी का एक कॉलम, कि कितने लोग को कितना सैलरी मिला है। तो मंथली सैलरी का एक कॉलम बना दिया मैंने, और मंथली सैलरी के लिए यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स आई। ठीक है, मंथली सैलरी के लिए लिख रहा हूं एक्स आई, और ये शायद आपने ऐसा मेथड देखा भी होगा। ठीक है ना, ये मैं याद दिलाऊंगा आपको कि ये कहां पे आपने देखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस चीज को। मंथली सैलरी हो गया, उसके बाद सेकंड कॉलम में मैं लिखूंगा कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स को कितना सैलरी मिल रहा है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा एफ आई, यानी कि ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। याद है आपको, फ्रीक्वेंसी वाला हमने सीखा है। ठीक है, तो ये एक्स आई हो गया, ये एफ आई हो गया, और लास्ट में होता है सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि ये दोनों जो होंगे उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, तो चलो कॉलम बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप देखो कि सबसे लोएस्ट सैलरी किसका है, वो पूरा जो नंबर्स लिखा हुआ है ना चौथे क्वेश्चन के अंदर, आप देखोगे बहुत सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, सबसे कम सैलरी कितना दिख रहा है मुझे, 3,000 दिख रहा है, यानी कि स्टार्ट कहां से हो जाएगा, 3,000 से। ठीक है, उसके बाद देखो 4,000 है क्या उसमें, यस 4,000 भी है, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो 5,000 है क्या, किसी का 5,000 दिख रहा है, यस 5,000 भी है, लिख दिया 5,000। उसके बाद देखो 6 है क्या, 6,000 है क्या किसी का, यस 6,000 भी है। फिर देखो किसी का 7 है क्या, 7 भी है। 8 है क्या किसी का, यस 8,000 भी है। 9 है क्या किसी का, 9 भी है। 10,000 है क्या किसी का, नहीं है। यानी कि हम लोग को 3,000 से लेकर 9,000 तक लिखना है। 5,000 हो गया, ये हो गया 6,000, ये 7,000, ये 8,000, और ये लास्ट में 9,000। ये आपने इतना लिख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, ये इतना लिख लिया। अब 3,000 कितने लोग का है, तो काउंट करो 3,000 कितने बार आया है उसमें। तो आप देखोगे तो 3,000 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार देखोगे, वो पूरे में काउंट करो कि 3,000 कितने बार आ रहा है। तो आपने जब काउंट किया, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है दोस्तों, ताकि आप लोग का टाइम में कम से कम वेस्ट करूं। ठीक है, तो 3,000 जो है उसके अंदर आप देखो, जो क्वेश्चन आपके पास है अवेलेबल बुक में, तो 3,000 जो है वो लगभग 8 बार रिपीट हुआ है, 8 बार आया हुआ है, यानी 8 वर्कर लोग का 3,000 सैलरी है। वैसे ही बाकी जो है वो भी मैंने लिख के रखा हुआ है। तो 7 लोग का 4,000 सैलरी है, फिर 5 लोग का 5,000 सैलरी है। ठीक है, फिर 4 लोग का जो है वो 6,000 सैलरी है, फिर 3 लोग का जो है वो 7,000 सैलरी है, फिर 2 लोग का 8,000 है, और एक लोग ऐसे भी है जिसका 9,000 सैलरी है। ये आपने बना लिया। अब आपको क्या करना होता है, लास्ट में एफ आई एक्स आई, यानी कि ये वाले कॉलम को ये वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, लिख दिया। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, बस मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 6 4 जा 24,000 हो गया। ये 7 3 जा 21, यानी कि 21,000 हो गया। 8 2 जा 16, यानी कि ये हो गया 16,000, एंड लास्ट में 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9,000। और ये सभी को आपको प्लस कर देना है, और इसको भी प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा सबमिशन ऑफ एफ आई, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, ये सबको प्लस कर दो। 8 7 15 प्लस 5 24 27 29 30, कितना आ रहा है यहाँ पे, 30 आ रहा है। प्लस करने के बाद एंड लास्ट में आप देखोगे ये सभी को प्लस कर दोगे आप, ये पूरे को 24,000 प्लस 28,000, ये पूरे को प्लस कर देंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो 1,47,000 आ रहा है, यानी कि सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो है ये आ रहा है आपका 1,47,000। ठीक है, इतना हम लोग ने निकाला। अब खत्म हुआ क्या, नहीं, अब आपको मीन निकालना है। ठीक है, तो यहां पे मैं बताऊंगा, ये आप लोग अलग से कहीं पे लिख देना। तो मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको एक्स बार बोलते हैं, आपको आपने देखा भी होगा। तो मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये जो है ना सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे सबमिशन ऑफ एफ आई से। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू आया इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मीन का। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, 1,47,000 डिवाइड बाय 30। तो 0 0 गेट्स कैंसल, 3 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो x का आंसर आ रहा है 4900, यानी कि 4900। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर मीन। ठीक है, और कुछ फर्क नहीं है।
इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि हमने टेबल बनाया दोस्तों, और ये ऑब्वियसली नॉर्मल मेथड से भी करते हैं। कौन सा नॉर्मल मेथड? हर एक को प्लस करना। ये 3000 जो था उसमें लिखा है ना पहले लाइन में, पहला क्या है 5000 है, फिर 7 है, 3000 है, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 30 करना पड़ता। करेक्ट है? तो सेम हमने वही चीज किया यहां पे, और कुछ नहीं किया, कि टेबल बना दिया ताकि आसानी हो जाए, सीधा फॉर्मूला लगा दिया। और ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बहुत पहले भी, ठीक है। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एफ आई एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार मतलब मीन होता है, डिवाइड कर दिया 1,47,000 को 30 से, तो आपका आंसर आ गया 4900। क्लियर है? तो ये था हमारा चौथे क्वेश्चन का भी आंसर, जिसमें हमने एक और मेथड मीन का सीख लिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मंथली सैलरी जो एवरेज होगा, यानी मीन जो होगा लोगों का, वो होगा 4900 रुपीज। एंड एक और क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं, जो कि है 5वां क्वेश्चन हमारे इस प्रैक्टिस सेट का। तो हमारे लिए आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ताकि हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है ये खत्म कर सकूं मैं। और उसके आगे का जो भी एग्जांपल है सब सिमिलर है यार, इतना सिंपल है कि आप देख पा रहे होंगे, तो सब वैसे ही आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? और इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, लाइक यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और आपको मैं जरूर से सॉल्व करा दूंगा। कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। अभी तो हम लोग आखिरी में पहुंच गए, तो कोई भी घाई करके और कोई भी चिंता करना नहीं है आपको। कुछ भी अगर डाउट रहेगा सीधा सीधा कमेंट करो, उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम ही टाइम बचेगा। ओके, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको, एंड आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, और इसी ये भी बहुत मजेदार है, ध्यान से देखना। ओके, लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 5 हियर। क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में? इन ए बास्केट देयर आर 10 टमाटो, यानी बोल दिया है कि एक बास्केट है, एक क्या बोलते हैं उसको, टोकरी, ठीक है, जिसमें 10 टमाटर उन्होंने रखे हुए, और हर टमाटर का एक वेट उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक वेट दिया हुआ है। तो वो वेट कितना है? पहले टमाटर का 60 है, फिर 70 है, ठीक है, वो लिख देता हूं मैं, 60, 70, 90, 95, 90, 95, उसके बाद है 50, 65, 70, 50, 65, 70, ठीक है, और उसके बाद है 80, 85, 95, ठीक है, 80, 85 एंड 95, ये टोटल 10 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 टमाटर का वजन है। ठीक है ना, हर एक टमाटर का एक वजन होता है ना, तो समझ लो ये 60 ग्राम है, ये 70 ग्राम है, 90 ग्राम है, 95 ग्राम है। तो साइज जैसा ऐसा रहता है टमाटर का, उसके हिसाब से इन्होंने वेट दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा इसमें? फाइंड द मीडियन। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या बोला है उन्होंने? फाइंड द मीडियन। अब देखो ये मीडियन निकालना है, ये मैं एक्स्ट्रा क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये इवन वाला होने वाला है, तो इसके लिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा करा रहा हूं। ठीक है, तो मीडियन निकालना तो पहले ही आपने सीख लिया था, तो चलो इसको भी निकालते हैं। सबसे पहला क्या होता है मीडियन निकालने के लिए? अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इसको। सबसे छोटा क्या है इसमें? सबसे छोटा आपको दिख भी रहा होगा, 60 है, नहीं 50 है, 50। ठीक है, तो 50, ठीक है, 50 के बाद आएगा कुछ है क्या? 50 के बाद आएगा 60, ठीक है, उसके बाद जो है वो लिख दो फटाफट से देख के इसमें। 50 के बाद 60 है, 60 के बाद क्या आएगा? 65, ठीक है, 65 के बाद आपका कितना आ रहा है? 70, और एक और 70, दो बार 70 आप देख भी पा रहे होंगे, दो बार यहाँ पे 70 आ रहा है। फिर आपका आ रहा है 80, फिर आ रहा है 85, उसके बाद आ रहा है दोस्तों 85 के बाद क्या आ जाएगा? 90, 90 है क्या? देखो 90 है, उसके बाद है 95, वो भी 95 दो बार है, ठीक है, 95 दो बार है, टोटल 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 मैंने क्या कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आपको क्या करना है? काउंट करना है, तो काउंट किया आपने, टोटल 10 आया, यानी कि आपका जो ऑब्जर्वेशन था n कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो 10 क्या है? एक इवन नंबर है। 10 जो है वो एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए केस क्या होता है हमारा? ठीक है, फॉर इवन नंबर, इवन नंबर जब भी आता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं? तो मीडियन इज द एवरेज ऑफ, मीडियन कैसे निकालते हैं? एवरेज ऑफ मिडल टू नंबर, दो नंबर का जो मिडल में आएंगे उसका एवरेज निकाल दो जब इवन आता है। तो उसने सेकंड एग्जांपल जो किया था, मीडियन जो निकाला था मैंने आपको सिखाया अभी, सेकंड वाला एग्जांपल, उसमें ऑड आ रहा था, ऑड नंबर आ रहा था। तो ऑड नंबर में डायरेक्टली मिडल वाला सिलेक्ट कर लो, जो बीच में होगा वो सिलेक्ट कर दो, वही आपका मीडियन है। लेकिन जब इवन नंबर आता है तो बीच के दो जो नंबर रहेंगे उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो बीच के दो नंबर कौन से हैं? यहां पे देखो पहले 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया 5 6, तो 5 6 जो रहेंगे ये बीच के दो नंबर रहेंगे। देखो ये बीच का हुआ ना, इसके आगे 4 नंबर है और इसके पीछे भी 4 नंबर है, यानी कि ये दो नंबर जो है वो बीच के नंबर है। तो मिडल नंबर कौन से हैं यहां पे? तो मिडल नंबर जो है वो कौन है? 70 है। मिडल नंबर जो है वो 70 है एंड 80 है। तो देयरफॉर मीडियन जो रहेगा इज इक्वल टू एवरेज ऑफ
70 एंड 80, 70 और 80 का एवरेज निकाल दो तो आपका मीडियन निकल जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो मीडियन इज इक्वल टू 70 प्लस 80 बाय 2। एवरेज का मतलब क्या होता है? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो 70 प्लस 80 बाय 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 70 प्लस 80 यानी कि 150 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 75। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है, तो 75 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी ये चीज मैंने आपको बता दिया कि मीडियन कैसे निकालते हैं। क्लियर है इवन केस में? तो ये भी हो गया आपका 5वां एग्जाम्पल। तो दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें कवर की है दोस्तों। तो बस आप लोग से इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट है 7.5, ये मेरी तरफ से यहां पे मैं खत्म करता हूं, क्योंकि इसके आगे के जो एग्जांपल्स है वो सिंपल है। ठीक है, सिंपल इन द सेंस मतलब जैसे अब तक हमने कहा है वैसे टाइप के एग्जांपल है। तो ये मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, आप जितने भी वीडियोस अब तक यहां तक देख लिया होगा आपने, तो ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बीच में छोड़ के चले जाते हैं, पर जो लोग जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं वो यहां तक पहुंच चुके होंगे। और अब जो मैं चीज बोलने जा रहा हूं, ये चीज ध्यान से सुनो आप लोग, कि अगर इसके आगे का जो एग्जाम्पल है, यानी कि छठे एग्जाम्पल से लेके आगे के जो एग्जाम्पल्स है, ये भी आपको अगर चाहिए सॉल्व करके बोर्ड पे लेक्चर चाहिए उसका, तो प्लीज ऐसा लिखिए कमेंट बॉक्स में कि यस सर हमें आगे के लेक्चर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं आपका कमेंट बॉक्स जरूर से चेक करूंगा इसके आगे के लेक्चर, यानी कि ये 7.5 प्रैक्टिस सेट का अगर आपको चाहिए आगे का 6 जो ये है 6 एग्जाम्पल से लेके आगे के जो एग्जाम्पल्स है उसको भी अगर मैं सॉल्व चाहिए आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट करना। और आप अगर खुद से सॉल्व कर लोगे तो प्लीज आप कमेंट करिएगा नो सर कोई जरूरत नहीं है, हम खुद से सॉल्व कर लेंगे। ये कमेंट करके दिखाना, ये आप लोगों के लिए थोड़ा टास्क भी दे रहा हूं क्या, ताकि मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ अपनी तरफ से। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि आप लोग को इसके आगे का लेक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, और मेरी तरफ से ये प्रैक्टिस सेट में डिक्लेयर करता हूं और ये चैप्टर भी खत्म करता हूं। करेक्ट है, तो हमारा पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन डोंट वरी, एक जो पहला चैप्टर है हमारा सेट का, तो कुछ चैप्टर मिसिंग थे, सॉरी कुछ लेक्चर्स जो है वो मिसिंग थे। ठीक है, तो मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए, मैसेज भी आए, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस चीज के ऊपर, तो कुछ मिसप्लेस हो गए। डोंट वरी, मैं उसको भी रीअपलोड कर दूंगा नया बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यानी पूरा चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।